क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में या बांग्लादेश में रहते हुए आप एक वेस्ट कंपनी के लिए जो वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कचरे की कंपनी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे? तो आपने भी मेरी तरह नहीं सोचा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर यूके बेस्ड वेस्ट कंपनीज़ को जो है वो टारगेट करना स्टार्ट किया, एक नई नीश जो है वो टारगेट करना स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे यहाँ पर क्लाइंट्स मिले हैं और मैंने इनके लिए वेबसाइट डिज़ाइन किया है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन ये कोई पहली ईमेल या पहला डीएम नहीं था जिसमें मुझे क्लाइंट मिल गया, बल्कि इसके अंदर एक पूरी स्ट्रैटेजी यूज़ हुई है, जो कि आगे चल के मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आप न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मुर्शीद है और मैं पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैं फाइवर के लाइव प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर आपको फाइवर पर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, अपवर्क पर नहीं मिल रहे, तो आप डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो डेफिनेटली अगर आपने अपने वेब डिजाइन बिजनेस को स्केल करना है तो आपको जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट क्लाइंट्स फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी भी तरीके को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, बट इस वीडियो के अंदर जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो प्रूवन मेथड है और अगर आप उसका यूज करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उसका यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको मैं सेकंड मेथड के अंदर एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसको आप यूज करके विदाउट एफर्ट भी वहां से क्लाइंट्स ले सकते हैं। और ये है तो सिंपल सी ट्रिक, लेकिन मेरे लिए ये वर्क किया तो मैं आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगा। सो अब हम क्लाइंट फाइंड करने के पहले मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह हम इस मेथड का यूज करके यहाँ से क्लाइंट्स ले सकते हैं। इसमें आपने 3 चीजों को फॉलो करना है। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 पर है फाइंड रियल बिजनेसेस। आपने सबसे पहले रियल बिजनेसेस को फाइंड करना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है और आपने याद रखना है कि नीश ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि बहुत कम लोगों के माइंड में हो या बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हो। अब आपने रूफिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग इस तरह की नीश नहीं सिलेक्ट करनी, क्योंकि इन नीशेस के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम हो चुका है और यहाँ पर जो है वो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। तो आपने ऐसी नैरो नीश फाइंड करनी है जहाँ पर आपको जो है वो क्लाइंट इजीली मिल सके और बहुत कम लोगों ने उनको टारगेट किया हो। जैसे कि अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है वेस्ट कंपनीज। आपके माइंड में इससे पहले वेस्ट कंपनीज के बारे में शायद ही किसी के माइंड में आया हो। अगर आप इस तरह की नीश फाइंड करते हैं और उसके बाद जो सिटीज हैं जिसको आप जहां पर टारगेट करने जा रहे हैं, अगर आप यूके में करने चाह रहे हैं तो पूरे यूके की जो है वो हम नहीं टारगेट करेंगे, बल्कि एक स्पेसिफिक सिटीज के अंदर जाकर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि यहाँ पर कितने बिजनेसेस हैं, कितने बिजनेसेस यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उसकी आपने लिस्ट बना लेनी है अच्छे से। सो अब आपके पास रियल बिजनेसेस की लिस्ट भी आ गया और ये वो बिजनेसेस हैं जिनको बहुत कम लोगों ने टारगेट किया अगर आप अच्छे से नीश सिलेक्ट करते हैं तो। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर आपने डिजाइन कर लेना है, या फिर ऑलरेडी अगर क्लाइंट की वेबसाइट बनी हुई है तो उसको रीडिजाइन कर लेना है। अब आप कहेंगे कि हम किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट उससे बात किए हम किस तरह से उसकी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, या फिर ऑलरेडी अगर उसकी वेबसाइट बनी हुई है तो उसको रीडिजाइन करेंगे। तो आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप एक अच्छे वर्डप्रेस डिजाइनर हैं, वर्डप्रेस डेवलपर हैं, तो आपको पता है कि आप टेम्पलेट को यूज करके जस्ट लोगो वगैरह को चेंज करके बहुत जल्दी जो है वो एक होम पेज रेडी कर सकते हैं और वो अपने क्लाइंट को जो है वो दिखा सकते हैं। बाद में आप जो भी चेंजेस वो आपको कहेंगे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। पहले आपने पूरी वेबसाइट नहीं बनानी, आपने जस्ट होम पेज को रेडी कर लेना है, उसको अच्छे से डिजाइन कर लेना है या रीडिजाइन कर लेना है। अब आप एक नीश के अंदर काम कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको बार बार होम पेज डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट लोगो को चेंज करना है, आपने जस्ट कंटेंट के मेन हेडिंग्स को चेंज करना है जहां पर कंपनी नेम आ रहा है और आपका जो है वो वही टेम्पलेट दूसरी कंपनी के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह आपने तीसरी कंपनी के लिए कर लेना, चौथी और पांचवी, और इस तरह से अगर आप 10 से 15 बिजनेसेस को कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो टारगेट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से रिप्लाई आ जाएगा और वो जितने भी आपने डिजाइन किए होंगे वो आप वन टाइम में ही वहां से कॉस्ट पूरी कर लेंगे। अब आप इस तरह से मजीद बिजनेसेस के लिए कर सकते हो। जब आप जो है वो अगर आप वेब डिजाइन कंपनी चला रहे हैं तो आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। सो ये एक जो है वो प्रूवन वे है। अगर आप इस तरह से ईमेल्स भेजते रहेंगे, आप जो है वो उनको डीएम्स करते रहेंगे कि मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उससे आप कहीं बेहतर है कि आपने डायरेक्टली वो चीज़ बनाकर उसको दे दिया जो आप बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप उसको बताना चाह रहे हैं कि आप ये चीज़ बना सकते हैं। अब जैसे ही आपके पास वो क्लाइंट क्लोज होगा, आप उसके साथ मीटिंग करें, आप उसको जो है वो लोकल एसईओ की तरफ लेकर आए, आप उसकी पूरी वेबसाइट डिजाइन की तरफ उसको लेकर आए। अब आपके पास जब ये क्लाइंट क्लोज हो जाए तो आपने जस्ट उसको वेबसाइट डिजाइन नहीं करके देनी, बल्कि उसको जो है वो अप सेलिंग करनी है, जिसमें आप लोकल एसईओ ऑफर कर सकते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट ऑफर कर सकते हैं, और अगर आपको ये सारे काम नहीं आते तो आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना एक अच्छा क्लाइंट विन करके एक अच्छे यहाँ से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये प्रूवन मेथड है, वर्किंग मेथड है। आप इसको यूज करके यहाँ से क्लाइंट ले सकते हैं
अगर आप इसी तरह से ईमेल्स करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर कभी भी रिप्लाई नहीं आने वाला। अब इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है जिसको मैंने ट्राई किया था और इससे भी आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो है लूम की वीडियो। आपने लूम का यूज करते हुए, लूम एक एक्सटेंशन है जिसके जरिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप उसका यूज करते हुए यहाँ पर जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट को रिकॉर्ड करेंगे और उसमें जो भी आपको जो है वो मिस्टेक्स नजर आती हैं आप वो उसके साथ डिस्कस करेंगे और वो वीडियो आपने जो है वो उसको ईमेल करनी है। जब आप क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट भी आपको जो है वो रिप्लाई करेगा और वो आप पर ट्रस्ट करेगा और आपको तभी जहां पर जो है वो पे करेगा। अब हमारे पास ये एक पहला मेथड था जिसके अंदर आप लूम वीडियोस का भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन करके डायरेक्टली उसको जो है वो पिच कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है जो कि बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, जब भी आपने जो है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर, अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर जो है वो उस बिजनेस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो आपने भी वेबसाइट डिज़ाइन को भी इंट्रोड्यूस करवाना है और पहले मुझे भी यही लगता था कि इससे जो है वो हमें कभी भी लीड्स नहीं आएंगी, क्योंकि फालतू का मेथड है। बट यहाँ पर भी मैंने क्लाइंट्स फाइंड किया, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने दोस्तों के थ्रू वेबसाइट्स मिलती हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू वेबसाइट्स मिलती हैं। और आपने अपने नेटवर्क के अंदर ऐसे जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाना है कि जब भी वेबसाइट डिज़ाइन का नाम आए तो डायरेक्टली उनके माइंड में जो है वो आपका नाम आ जाए और वो आपको जो है वो सजेस्ट कर दें। और ये आपको बहुत ज्यादा सिंपल मेथड लग रहा होगा, लेकिन इससे मैंने बहुत ज्यादा जो है वो क्लाइंट्स विन किए हैं और यहाँ पर वेबसाइट्स बना कर दी हैं और इसमें आपको एफर्ट भी नहीं करनी, आपने जस्ट जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। सो होप सो आपको जो है वो ये दो मेथड्स पसंद आए होंगे, जिसमें हमने जो है पहला प्रोफेशनली एक मेथड को डिस्कस किया, दूसरा जो देसी तरीका है जो मैं खुद भी यूज किया है और मुझे मेरे लिए वर्क किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अब अगर आपको फाइवर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या फिर आपको लीड्स चाहिए जिनका यूज करके आप यहाँ पर ये मेथड ट्राई करेंगे, तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप जो है वो 1 क्लिक के ऊपर 100 ऑफ लीड्स जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।